भाजपा का नाम अब बदल कर भर्ती जालसाजी पार्टी रख देना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हरियाणा में धांधली, हेराफेरी और गड़बड़ झाले की दुकान बन चुकी है। HPSC यानी हेरा फेरी सर्विस कमीशन। नमस्कार साथियों, आज एक विशेष विषय को लेकर हम सब कांग्रेस पार्टी के साथी आपके बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय चौई संपत सिंह जी, आदरणीय धर्मवीर गोयत जी, मेरे भाई धर्मवीर सहारण जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद मेरे भाई आनंद जी और सब हमारे साथी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हरियाणा में धांधली, हेराफेरी और गड़बड़ झाले की दुकान बन चुकी है। साल 2019 के बाद पहली बार 26 अलग अलग श्रेणियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। पर सच्चाई ये है कि भर्ती करने वाली भाजपा का नाम अब बदल कर भर्ती जालसाजी पार्टी रख देना चाहिए, बीजेपी का नाम बदलकर। क्योंकि आए दिन HPSC यानी हेरा फेरी सर्विस कमीशन वो एक नया गड़बड़ झाला, एक नई धांधली, एक नई हेराफेरी भर्तियों के अंदर कर रहे हैं और इन सब के मुखिया हैं श्रीमान नायब सैनी जी। इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं कागजात और तथ्य जो आपके समक्ष में पहली बार उजागर कर रहा हूं और आपको वो सारे तथ्य और कागजात मेरे सहयोगी भेज देंगे। साल 2019 में 7 साल के यानी 7 साल बीत गए। 2025 में पहली बार अलग अलग विषयों की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती खोली गई है। 2424 कुल पोस्ट हैं, 26 श्रेणियां हैं और 1.5 लाख से अधिक हरियाणा के युवा बच्चों ने अप्लाई किया, हमारे लड़के और लड़कियों ने। इसमें हो क्या रहा है वो बड़ी गंभीर बात है। सबसे पहले तो 29 मई 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर की सील टूटी पाई गई। पेपर यानी लीक हो गया था। 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पेपर की सील टूटी पाई गई। एक नहीं 6 सेंटर्स में सील टूटी पाई गई और 27 ऐसे सवाल पूछे गए जिनके उत्तर ही गलत थे, यानी ABCD में से कोई भी सही नहीं था। हमारे चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है बिहार से आयात, क्योंकि हरियाणा का तो कोई आदमी बीजेपी को इस लायक लगता नहीं कि वो HPSC का चेयरमैन बन सके, इसलिए बिहार से आयात किए हुए आलोक वर्मा है, उनको चेयरमैन लगाया हुआ है। पहले खट्टर साहब के एडवाइजर थे, अब वो HPSC के चेयरमैन। इन्होंने 30 मई 2025 को कह दिया कोई पेपर लीक की नहीं हुआ है, हम कोई रिजल्ट बदलेंगे नहीं। HPSC ने लिखित आदेश जारी कर दिया। जब हमने सारे सबूत रखे, इन्होंने उसे भी नकार दिया। फिर जब बहुत शोर पूरे हरियाणा में पड़ा और 1.5 लाख हरियाणा के बच्चे खड़े हो गए, जैसा हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी हुआ, तो 3 जून को 3 दिन के बाद ये मान लिया कि पेपर की सील टूटी थी और पेपर कैंसिल कर दिए। अब अगली हेराफेरी कहाँ है? तो मैंने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस का, मैंने आपको बताया हिंदी का। अब आ जाइए जो सबसे ताज़ा है, वो है 8 जून 2025 को हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर। इस पेपर की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। जो हुआ, सारे सवाल जो उसमें पूछे गए वो मैं आपको भेजने लग रहा हूं। मेरे पास भी है, ये वो पेपर है जो हुआ, और ये वो पेपर है। मैं इस पेपर के सारे सवाल के साथ आपको एक कॉपी उसकी भेज रहा हूं ताकि आप खुद देख सकें। इसमें हुआ क्या?
ये बड़ी कमाल की बात है, ये पहले भी हमने उठाई है पर आज दोबारा कहना जरूरी है, प्रासंगिक है। 26 सवाल तो ऐसे हैं इस पेपर में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर से नकल मार लिए गए, और 6 ऐसे हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आंशिक तौर से नकल मार लिए गए। यानी 32 सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से नकल मार के यहां टेप दिए गए। अब यह संयोग है या प्रयोग, तो पेपर लीक करने की उसे कहो भैया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर, 32 सवाल का जवाब तो उसे पहले ही मिल गया। तो अब जो एक ताजा हुआ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस आंसर की कल जारी कर दी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की, मैं आपको भेजने लग रहा हूं ये कागज भी, ये वो रिवाइज कमीशन ने जारी की, ये है वो। अब इस रिवाइज्ड आंसर की जो जारी की है इसमें 6 प्रश्न तो ऐसे हैं, उनकी संख्या भी है 26, 28, 35, 37। उत्तर पहले तो सही थे, अब इन्होंने गलत डिक्लेयर कर दिए। ये वो 6 प्रश्न, ये मैं आपको भेजने लग रहा हूं, ये कागज। इसमें आप ये फाइनल आंसर ऑप्शन इज ए, आप अगर इस आंसर की में देखेंगे तो उन्होंने लिखा है इस सवाल का सही जवाब ए है। ए असली में गलत है, सी सही है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं अभी वेरीफाई का सबूत भी दूंगा आपको, वो भी। तो 6। दूसरी चीज, रिवाइज आंसर की जो जारी की है ये वाली, वो सवाल जो हटाए हैं उनके मैंने आपको भेज रहा हूं। प्रश्न संख्या है 13, 19, 43, 52 और 76, ये है। 2 उत्तर सही थे, तो अगर मैंने एक उत्तर दे दिया और गोयत साहब ने एक दे दिया, या मैंने एक दिया और उत्तर सही है, दोनों के नंबर मिलने चाहिए। ये तो सवाल पूछने वाले की गलती है। ये वो है, मैं आपको अलग से बना दिया 5 के 5 सवाल, इन्होंने वो सवाल ही हटा दिए। हो गए ना खत्म नंबर, तो पेपर की वैधता क्या बच गई? एक और काम वो ये है, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्क्स हैं, कागज रिलीज कर रहा हूं A7। अब अगर आप इसको ये देखेंगे, ये भी वो हैं जो उत्तर सही थे। कागज भी मैं आपको जारी कर रहा हूं। कितने क्वेश्चन थे जो सही थे? ये टोटल आप मिलाएंगे तो 17 सवाल बनते हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं। सवाल जो हैं उनमें गड़बड़ झाला है। अगर आपने या तो जो मैं पहले बताया 10 6 बिल्कुल सही थे, वैध थे, तो इन्हें हटाने की जरूरत क्या थी? यानी कि पढ़े लिखों का पेपर बिना पढ़े, तो 17 सवाल अगर खत्म हो गए तो पेपर की वैधता बची कहां? उसमें कुछ नहीं बचा। और करते क्या हैं ये? मैं 46 है जो इन्होंने अब डिलीट कर दिया। उसमें HTAT 2017 में पूछा गया, मैं उसकी आंसर की कॉपी ले आया हूं, हरियाणा सरकार ने जो जारी की। ये
2017 में यही सवाल पूछा गया जो यहाँ प्रश्न नंबर 46 है। उसमें इन्होंने लिखा कि जो करेक्ट सवाल है इसका, अब बोले ये गलत है। इस आंसर की में जो अब जारी की है बोले ये गलत है, जो सही है वो कुछ और है। पैट्रिक गैड्स सही है। ये सवाल 25 में अब गलत हो गया। ये इस तरह के काम कर रहे हैं। तो 32 सवाल तो टेप दिए, आपको भेज दिए, उनका चार्ट बना दिया, पेपर ओरिजिनल भेज दिया। जो 26 सवाल, जो 6 आंशिक तौर से हैं वो भी आपको मैं भेजने लग रहा हूं। उसके अलावा जो किया है कि उत्तर सही है वो हटा दिए। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके 17 ये और 32 वो, 32 और 17 कितने हो गए भाई साहब? 49 सवालों में इस प्रकार से 10% ही हो गए। तो बच्चे कहां जाएं हरियाणा के? सवाल ये क्या करें, कैसे करें? 7 साल आप भर्ती नहीं करते, पेपर की सील टूट जाती है, फिर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से टेप कर बना देते हो, फिर आप जो सवाल हैं वो आप हटा देते हो। तो बच्चा कहां जाए, उसका जीवन कैसे चलेगा? इनके पास नहीं। ये समस्या है। ये सारे कागजात पहली बार रिलीज हो रहे हैं, मैं सारे आपको रिलीज कर रहा हूं माननीय नायब सैनी जी से। HPSC जिसके प्रमुख आलोक वर्मा, आलोक वर्मा ही चेयरमैन थे जब HPSC से 3 कैश में अटैचियां पकड़ी गई थी रुपयों की दफ्तर से, पहली बार हरियाणा के इतिहास में। परंतु आलोक वर्मा को पुलिस ने तफ्तीश, एक HCS अफसर को आपने सस्पेंड किया, बाद में उसे निकाल दिया, तो बाकी तो कोई दोषी था नहीं, ना जो मुखिया हैं ना किसी को निकाला। ये वही आलोक वर्मा है। इसलिए हेरा फेरी सर्विस कमीशन HPSC को पहले बर्खास्त किया जाए। इस श्रेणियां हैं उनकी भर्ती खारिज हो, नए सिरे से पारदर्शी और जवाब बच्चों को मौका मिल सके। हमारे लड़के लड़कियों को, मुझे ये शक है जिस दिन फाइनल परिणाम आएगा मैं फिर दिखाऊंगा हमारे बच्चे ही सेलेक्ट नहीं कर देंगे, बच्चा भर्ती होने वाला है। तीसरा, इस पूरे मामले की, क्योंकि बिल्ली दूध की रखवाली बैठी है, नायब सैनी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि न्यायिक जांच हो। भाजपा कहती है कि टॉलरेंस नीति पे चल रही है। अभी आता हूं आपके सवाल का। चौथा, त्रुटिपूर्ण है, बेवकूफी से नहीं है, मैलाफीडे, मैलिस से प्रेरित है, बेईमानी से प्रेरित है। इसलिए एक एक्सपर्ट ग्रुप का जो HPSC और HSSC, हेरा फेरी सर्विस कमीशन जिसका नाम बन गया है, उसमें पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से मेरिट पर सवाल पेपर कैसे निर्धारित होंगे उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन दे, और वो सारे अधिकारी और HPSC के वो सब मेंबर जिनके ऊपर ये इल्जाम की जाए। एक कागज में आपको और भेज रहा हूं, कोई वो पेपर सवाल तो वाकई में गलत थे, हमने इसलिए हटा दिए।
तो मैंने इन सारे, इसका जवाब सही क्यों है, एनसीईआरटी की किताब लगाई साथ में, और उसमें कहां सही जवाब लिखा हुआ है वो मार्क कर दिया आपके लिए, वो मैं साथ ही रिलीज कर रहा हूं। तो ये सवाल, ये क्यों एनसीईआरटी की किताब साथ लगा दी, हर सवाल के लिए मैंने किताब साथ लगा के आपको भेजने लग रहा हूं, हर प्रश्न के लिए आपको लगाई। सवाल का सही जवाब कहाँ है, कौन सी किताब है, जैसे रेफरेंस इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी मेड सिंपल बाय आर नॉल्स जे वेरिंग, रूपा पब्लिकेशन। चैप्टर 11 फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 8, हर किताब का मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि प्रोफेसर संपत आती है, ये वैसे ही कह रहे हूं, तो हमने इसलिए आपको मैं ये एक साथ ही हो सके कि जो हम कह रहे हैं वो सही बात है, और एचपीएससी हेराफेरी कर रही है, नायब सैनी सरकार हेराफेरी। तो नायब पिछले कई सालों से जो आपने बताया कि जैसे एचपीएससी जो भी भर्तियां कर रही है, जो भी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी ये श्योरिटी नहीं है कि नौकरी लग जाएगी तो भी लगा रहेगा। ये पेपर लीक होते तो कैंसिल कर दी जाती है भर्ती, तो ऐसा हजारों लाखों युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये और जवाबदेही तैयारी की जा रही है। हरियाणा के नौजवान शिकार है। मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कहता हूं आपको कि श्री मनोहर और भाजपा के लोग एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा में कोई भर्ती पूरी नहीं होने देते और जानबूझकर उसे कोर्ट में लटकवा देते हैं। इन्होंने सोशो इकोनॉमी के 5 नंबर रख दिए। हमने सबने कहा भैया भारत में संविधान किस आधार पर नंबर दे सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया क्वॉश हो जाएगा। परंतु खट्टर साहब ने कहा और नायब सैनी जी ने भी कहा ये तो हरियाणा विरोधी हैं, कांग्रेसी तो नहीं देना चाहते। अब क्या हुआ, जो हम कह रहे थे वो बात सही निकली कि नहीं? एकल जज ने हाई कोर्ट के खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। नायब सैनी जी अब भी यही कह रहे हैं कि हम तो देंगे नंबर। भैया कहां, तीनों जगह से केस खारिज हो लिया। अब वो सारी हजारों भर्तियां, मैंने 22,000 भर्तियां, आज उन सारे बच्चों के ऊपर तलवार लटकी है। कौन जिम्मेवार है? जाति के सर्टिफिकेट को लेकर ओबीसी और एससी समाज के हमारे बच्चे, परंतु ये पोर्टल खेलते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। और आ जाइए, ने 6 साल 5 साल पहले डी की भर्ती हम सीटेट उससे करेंगे, सीईटी से, कॉमन 2 बार करवाएंगे। मैं आपसे पूछ करवाए 5.5 साल हो गए, बार होना चाहिए था, 11 बार सीईटी का पेपर होना चाहिए था। दूसरी बार पेपर नहीं करवा पाए 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के इकट्ठे होके, और ना मनोहर लाल खट्टर जी ने करवाया। ये कहते थे मैं ओथ बाद में लूंगा, पहले ओथ लिए 8 महीने हो गए, आज तक कोई नामो निशान नहीं है सीईटी का। सीईटी का रिजल्ट खारिज हो गया। अब वो बच्चे जो उन पे तलवार लटकी हुई है, वो राजनीतिक बेईमानी और दुराग्रह के शिकार हैं हरियाणा के आर्किटेक्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, यही दोनों लोग।
एक्सपर्टाइज भी है, गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी आपके पास है और लीगल ओपिनियन के साथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, नायब कमीशन के एक ऑफिशियल जो कि नायब तहसीलदार की पोस्ट पे थे, उन्हें हरियाणा के अंदर डिप्लॉय कर दिया जाता है, ये क्या लीगली हरियाणा के अंदर नायब तहसीलदारी करेंगे, क्या ये पॉसिबल? आदरणीय मित्र, मैं आपसे एक बड़ा सवाल आप, जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ही बिहार से है तो नायब तहसीलदार तो बहुत छोटी चीज है। को हरियाणा के लोगों को ये समझना पड़ेगा। याद करिए, खट्टर साहब ने कहा था कि हम लोग हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर, यानी हमारी बुद्धि कमजोर, परंतु हरियाणा के लोग पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अपना जलवा कायम कर चुके हैं। हम इतने गुणी हैं, इतने शिक्षित हैं हमारे नौजवान, उसमें हर जगह हरियाणा का कोई ना कोई आदमी आपको खड़ा नजर आएगा, पर बीजेपी का मानना है कि हम कंधे से ऊपर कमजोर हैं। इसीलिए ये लोग पब्लिक, मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स भी बाहर से लगाते हैं, और जो मैं उसके आंकड़े नाम के साथ कई बार जारी कर चुका, भर्ती करते हैं। वो HCS की नौकरी हो, HCS जुडिशियल की नौकरी में 80% बच्चे बाहर से लगाते हैं। ये हर अफसर की नौकरी बाहर से समझते हैं। ये बात हरियाणा के नौजवानों और लोगों को समझनी पड़ेगी। भाजपा के